मुझे कियान से इस बारे में बात करनी चाहिए। बिना बात किए कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। Are you sure? अगले 1 वीक तक कोई फ्लाइट नहीं है। Yes, I'm sure. ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? कियान, जोई, आर यू ओके? तुम डाइनिंग टेबल से ऐसे ही उठकर चली आई, ठीक से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस करो ना। तुमने कहा था हमें साथ रहना होगा। हाँ, कहाँ था? क्या इस वजह से तुम परेशान हो? लिसन, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। तो तुम कहाँ जाओगी? क्या तुम्हारे पास रहने के लिए घर है? बताओ मुझे। मेरे पास कोई घर नहीं है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं मैनेज कर लूंगी। पर तुम्हें मेरे घर में रहने में प्रॉब्लम क्या है? तुम वहां जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। तुम पर कोई रोक टोक नहीं होगा। तुम्हारा अपना एक सेपरेट रूम होगा। मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम्हारी फैमिली का क्या? वो लोग मुझे देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या तुम्हारा मेरे साथ न रहने का रीजन सिर्फ मेरी फैमिली है और कोई वजह नहीं है? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। रूम में चलकर बात करते हैं। यहाँ बहुत लोग हैं। क्या कहना चाहते थे तुम? मैं तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ, बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। तुम्हारी तरह मेरी भी कोई फैमिली नहीं है। फैमिली नहीं है? हाँ, मेरे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी डेथ को 1 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है। ये सब कैसे हुआ? एक कार एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी, ऑलमोस्ट 1 साल पहले। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने भी अपने पेरेंट्स को खोया है। मैं समझ सकती हूँ तुम कैसा महसूस करते होगे। अब मैं ठीक हूँ, लेकिन उनकी कमी तो महसूस होती ही है। मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स के अलावा कोई और नहीं था, इसलिए उनके जाने के बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया था। क्या सच में तुम्हारे घर पर कोई और नहीं है? तुम्हारी लाइफ में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, तुमने खुद को कैसे संभाला? मेरी फैमिली में तो कोई नहीं था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ थे। वो मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े रहे, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। लाइफ में अच्छे दोस्तों का होना भी बहुत जरूरी होता है, पर मेरे पास तो वो भी नहीं है। तुम मुझे अपना दोस्त मान सकती हो। मुझे पता है तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा होगा, है ना? तुम्हें लग रहा होगा मेरे पास कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, मैं कितनी बेचारी हूँ, है ना? तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मेरी कंडीशन भी तुम्हारी तरह ही है। मेरी भी कोई फैमिली नहीं है, तो मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? एटलीस्ट तुम्हारे पास रहने के लिए घर है, एक अच्छी सी जॉब है। कैसा घर? वो घर जहां मैं अकेला रहता हूँ। मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद वो घर मुझे काटने को दौड़ता है। मैं उस घर से दूर रहने के बहाने ढूंढता हूँ। खैर, तुम ये सब नहीं समझोगी। मैंने तुम्हें अपनी कंडीशन बता दी है। आगे सब कुछ मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। तुम प्लीज नाराज मत हो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं ऑलरेडी तुम्हारे लिए इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी कर चुकी हूँ, बस तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। जो हो चुका है हम दोनों उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आई नो मैं तुम्हारे लिए एक स्ट्रेंजर हूँ और तुम मेरे घर क्यों नहीं जाना चाहती हो, मैं ये भी समझ सकता हूँ। तुम प्लीज कुछ गलत मत समझना। भले ही मैं तुमसे बस कुछ दिन पहले ही मिली हूँ, पर इसके बाद भी मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। पर हम दोनों को किसी एक नतीजे पर तो पहुंचना ही होगा ना? क्या मतलब? अगले 1 वीक तक यहाँ से बैंगलोर जाने के लिए कोई फ्लाइट नहीं है, इसलिए हमें 1 वीक तक यहीं रहना होगा। तब तक तुम अच्छे से सोच लो कि तुम्हें मेरे साथ जाना है या नहीं। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। कियान को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं खुद बैंगलोर जाना चाहती थी, कियान को ये बात नहीं पता। हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, मैं बस उसको यूज कर रही हूँ और कुछ भी नहीं।